अभी तक हमने सिर्फ एलिमेंट्स पे पढ़ा है, ठीक है। एलिमेंट्स पे पढ़ा है, ए बी सी डी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सब चीजों पे पढ़ा है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो नंबर्स पे पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर्स पे कैसे करते हैं इसको ऑपरेशन। जैसे मुझे कुछ नंबर्स लेने हैं, ठीक है। उसमें मुझे क्या बनाना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, ठीक है। जैसे आपके पास में हेडर, सबसे पहली नोड जो होगी वो क्या होगी, हेडर होगी, ठीक है। इस हेडर से क्या होगा, अपना बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट होगा। आपके पास में कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उन नंबर्स को इसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कोई नंबर है आपके पास में 61। अब देखो, जो रूट नोड होती है उससे लेफ्ट और राइट, ये दो पंगे रहते हैं, ठीक है। लेफ्ट में कौन सी वैल्यू जाएगी, राइट में कौन सी वैल्यू जाएगी। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट में आएगी, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो राइट में जाएगी। जैसे कि ठीक है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लेफ्ट में और जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो राइट में, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है एकदम। कभी भी रूट नोड के लेफ्ट में रूट से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन इसके लेफ्ट में है, यानी कि इधर आने वाली सारी वैल्यूज क्या होगी, इस रूट नोड से छोटी होगी। इससे बड़ी हो सकती है, इसके अगर राइट में है तो इससे बड़ी हो सकती है, बट इससे छोटी होगी, ठीक है। यानी कि जैसे कि 60, ठीक है, ये 50s में ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं वैल्यू जैसे 53 लेता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे 52 और यहाँ पे हो सकती है 60, ठीक है। इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है, ठीक है। अब वही सेम चीज यहाँ रहेगी, इसके लेफ्ट और इसके राइट में भी थिंग्स आएंगी, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में जो थिंग आएगी वो इससे छोटी होगी बट इससे बड़ी होगी, ठीक है ना। इससे छोटी होगी बट इससे बड़ी होगी, और यहाँ पे जो राइट में आएगी वो इससे भी बड़ी होगी और इससे भी बड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये रहता है लेफ्ट और राइट। जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसके अंदर ट्री ऐसे ही बनाया जाता है कि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और हर नोड को रूट नोड माना जाता है, और उस रूट नोड से लेफ्ट और राइट वाले को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम अपेंड पढ़ते थे ना, अपेंड क्या होता है, अपेंड लास्ट में इंसर्ट कराना, ठीक है। बीच में इंसर्ट कराने को क्या बोलते हैं, इंसर्शन, ठीक है। लास्ट में जो ऐड कराना था उसको अपेंड बोलते हैं। ट्री के अंदर कभी भी बीच में जो है इंसर्शन नहीं होता है, ठीक है। हमेशा कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। लास्ट वाली रूट नोड मतलब जो आपकी लास्ट नोड होगी, जो सब ट्री की लास्ट नोड होगी, वो अगर नल है, उसका चाइल्ड अगर नल है तो वहीं पे इंसर्शन किया जाएगा, ठीक है। उसको अपेंड बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। तो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये टर्म लिख लो कि बाइनरी सर्च ट्री में ट्री के लेफ्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू और बाइनरी सर्च ट्री के राइट में लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। फ्रॉम रूट, रूट से उसको कंपेयर कराया जाएगा। क्या हो गया भाई, ठीक है। अब रूट नोड से क्या मतलब है, रूट से मेरा मतलब है जो टॉप मोस्ट रूट है उससे भी, और जो उसका पेरेंट है उससे भी, दोनों से कंपैरिजन कराया जाएगा। लेकिन हाँ, लेफ्ट में अगर कोई नोड आ रही है तो वो सबसे टॉप वाली रूट नोड से क्या होगी, छोटी ही होगी। ये क्लियर है, कंफ्यूजन है क्या इसमें कोई, क्लियर है ना। तो तुम्हारे से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, अब भी बात ये आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको एक ट्री दे दिया जाएगा 3 या 4 लेवल का, ठीक है, जिसकी हाइट 3 या 4 होगी। जैसे कि इसके लेवल कितने हैं, 3 है। लास्ट वाला लेवल क्या है, L2। इसकी हाइट कितनी है, हाइट, हाइट जो होती है वो L+1 होती है, लेवल +1, ठीक है। लेवल कितना है, 2 है, तो 2 + 1 3,
इसकी हाइट कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि हाइट क्या होती है और लेवल क्या होता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे छोटा सा ट्री दे दिया आपको, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और 4-5 सर्कल आपके लिए खाली छोड़ देगा, 4-5 नोड आपके लिए खाली छोड़ देगा और आपको ऐसे बोल देगा कि दिस नंबर वेयर वी कैन इंसर्ट दिस नंबर, ठीक है। कौन से नोड में हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, फिर वो ऐसे बोल देगा सब ट्री ऑफ 51, सब ट्री ऑफ 52, राइट ऑफ 52, लेफ्ट ऑफ 52, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेगा, तो आपको बताना है कि एलिमेंट कहाँ फिट होगा, वो वाला आपको राइट टिक करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बाइनरी सब सर्च ट्री के अंदर आते हैं। अब कौन सा वाला जो है, पूछूंगा जो ही बोलेगा, हर कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ जी भैया, मैडम पीछे। विच ऑर्डर फॉलो इन बाइनरी ट्री, कौन सा ऑर्डर हम फॉलो करते हैं ट्रेवर्सल के लिए, बाइनरी ट्री के अंदर ट्रेवर्सल के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं। कौन सा। सर, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, नन ऑफ दीज। बाइनरी ट्री के अंदर ट्राइवर्सल के लिए हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, कल नहीं आए थे क्या, आए थे ना, बताओ। हाँ सर, नहीं पता, मजाक कर रहे हो क्या। बाइनरी ट्री में ट्राइवर्सल के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, कल ही बताएं। हाँ, क्यों। बिल्कुल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये ऑर्डर फॉलो किए जाते हैं, ना कि ये। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स जो है वो नोटेशंस में अप्लाई होता है, हमने किया हुआ है। प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। इतनी जल्दी भूल गए, 2 दिन पहले की क्लास थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, वो ऑर्डर है ये, ठीक है, वो नोटेशन है, ये ऑर्डर है, ठीक है। जो बाइनरी ट्री के अंदर जो ट्रेवर्सल के लिए फॉलो किया जाता है वो ये ऑर्डर होते हैं, प्री प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। और जो नोटेशन के अंदर नोटेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ठीक है। डिफरेंस भी पता होगा, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स अलग चीज है, वो सिर्फ अर्थमेटिक नोटेशंस को सॉल्व करने के लिए काम में आती है। और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री में ट्रेवर्सल के लिए काम में आता है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होता। भाई साहब ने तो सोचा ही नहीं, गर्दन हिला दी, नहीं पता। ऐसा थोड़ी होता है यार। तुक्का नहीं लगाना, ये बात भी सही है। 0.25 मार्क्स का सवाल है, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम लोगों को अ, एक क्वेश्चन देता हूं, ये मेरे पास में कुछ टर्म्स है, ठीक है। इन टर्म्स की हेल्प से मुझे क्या बनाना है, बाइनरी ट्री बनाना है। तो रेंडमली मैं कोई भी बाइनरी ट्री बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास में कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं रेंडमली कोई भी बाइनरी ट्री बना सकता हूँ। अगर मेरे पास में नंबर होता तो मैं कैसे बनाता, ठीक है। जैसे कि एक नंबर वाला बाइनरी ट्री लेते हैं, 100, 90 और यहां ले लेता हूं मैं 120, ठीक है। 90 के लेफ्ट में 89, 80, 99,
इधर 97 ले लेता हूँ, ठीक है। सही है, क्यों? रूट से बड़ा हो गया, लेकिन लेफ्ट वाले राइट वाले के लेफ्ट में छोटा आना चाहिए और रूट से बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या हो गया? सही है? सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएगा, बताओ भाई, खुद में कंफ्यूज हो रहे हो। रूट नोड के राइट में जो भी वैल्यू आएगी वो रूट नोड से बड़ी आएगी। तो 118 सही था या गलत था? सही था। कौन बोल रहा था गलत था? नहीं, मैंने तो तुमसे पूछा है। रूट नोड से राइट साइड के अंदर सारी वैल्यूज बड़ी आएगी, ठीक है। इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी होगी। रूट नोड से हर बार कंपेयर किया जाएगा, उसके पेरेंट नोड से भी कंपेयर किया जाएगा और रूट नोड से भी कंपेयर किया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरीके से बनता है। ऐसे कंफ्यूज कैसे हो रहे हो? अब मुझे इसमें ट्रैवर्सल करना है, मुझे इस ट्री के अंदर ट्रैवर्सल करना है, ठीक है। ट्रैवर्सल मुझे करना है पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है? लेफ्ट राइट रूट। पोस्ट लिखा हुआ है, पोस्ट, पोस्ट का मतलब है रूट कहां आएगी? लास्ट में आएगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट। सबसे पहले कौन सी नोड एक्सेस होगी? लेफ्ट। 90 है ना? 90, 90। मैडम गर्दन हिल रही है, हाँ। 90 होगी। सबसे लेफ्ट में आ जाएंगे 70 सबसे पहले। नेक्स्ट 85, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 97, 99, नेक्स्ट। क्यों भाई 99 क्यों हुई? 99 क्यों? 97 होनी चाहिए थी, लेफ्ट में तो 97 है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट रूट, फिर राइट मोस्ट रूट, फिर रूट, ठीक है। तो 70 लेफ्ट, फिर राइट 85, फिर रूट। अब इस रूट में भी लेफ्ट राइट देखा जाएगा। इस रूट का लेफ्ट कौन सा है? 80, तो पहले 80 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 97 है ना? हाँ। अब इसका भी लेफ्ट राइट देखा जाएगा ना? लेफ्ट तो है नहीं, तो फिर किसको देखेंगे? राइट को। 99, नेक्स्ट 97, नेक्स्ट, नेक्स्ट 118 कौन बोल रहा है? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रिजल्ट से पता चल जाएगा, जो सबसे रूट नोड होगी, जो सबसे फर्स्ट नोड होगी, वो सबसे लास्ट में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसका सीक्वेंस ये है। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट रूट आ जाएगी और सबसे लास्ट में कौन सी आ जाएगी? रूट आ जाएगी। सबसे फर्स्ट में आ गई लेफ्ट मोस्ट नोड, आ गई 70, और सबसे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट रूट, जो सबसे टॉप वाली रूट है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस में गलती नहीं करनी। किसको पोस्ट ऑर्डर आता है अभी तक? किसको नहीं आता पहले तो वो बता दो, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो सही हो जाएगा। एक इतनी सी भी गलती होगी ना तो पूरा ऑर्डर खराब है आपका, ये मैं पहले बता देता हूँ। एक भी नोड अगर गलत लिख दी ना तो पूरा ऑर्डर आपका खराब हो जाएगा। जो ऊपर वाली नोड है वो लास्ट में आने से रह जाएगी, करके देख लेना, ठीक है। दूसरा सॉल्व करो। प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है? रूट, लेफ्ट, राइट। इस चीज से मुझे एक बात याद आ गई। क्या होता है, कंपटीशन वालों को शॉर्टकट याद करने की बहुत वो होती है, ठीक है। बंद हो गया? शॉर्टकट याद करने की वो बहुत होती है कि यार ये लेफ्ट राइट रूट, रूट लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट राइट, ये क्या एल आर आर कर लेते हैं। तो एक था, उसने एल आर आर कर लिया, एग्जाम टाइम पे वो एल आर आर करके आ गया, वो आर आर के अंदर कंफ्यूज हो गया कि राइट करूं कि रूट, ठीक है। तो वो शॉर्ट का फॉर्म ट्राई मत करना, याद तो हो जाएंगे एल आर आर करके, फिर वो एल आर आर कर देगा आपका वहां पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आर आर बहुत कंफ्यूजिंग है, रूट कहाँ आएगा, राइट कहाँ आएगा, वो गलतियां मत करना, ठीक है। तो ऐसे ही याद करना, लेफ्ट राइट रूट, ठीक है।
प्री ऑर्डर निकालो। 100, 90, 80, क्यों 70। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सही है, सही है, देख लो, सही है, ठीक है। लेफ्ट, रूट, राइट, यही होता है ना। यस सर, यस सर, ये यस सर किसने बोला? रूट, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ये रहता है प्री ऑर्डर का। अब इन ऑर्डर की बात करते हैं। लेफ्ट, रूट और राइट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले वाला लेफ्ट, लेफ्ट कौन सा है? 90, 70। नेक्स्ट, 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 90। नेक्स्ट, 99 कौन बोल रहा है? इन ऑर्डर, लेफ्ट, रूट, राइट। अगर किसी रूट का लेफ्ट नहीं है तो रूट पकड़ेंगे, ठीक है ना। कैसे? पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, ठीक है। अब इसका लेफ्ट हो गया, रूट 90, राइट। अब राइट का भी लेफ्ट देखेंगे ना, लेफ्ट नहीं है, अब रूट पकड़ेंगे। रूट क्या है? 97। नेक्स्ट, राइट, राइट कितना है? 99। नेक्स्ट, लेफ्ट हो गया, अब रूट 100, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ 118, रूट हो गया ना। अब राइट का भी लेफ्ट, लेफ्ट 118, रूट 120, 121। हर एक, शुरू से बोलता आ रहा हूं, हर एक नोड को रूट मान के चलना है और उसका लेफ्ट और राइट चेक करना है। ऐसा नहीं लेफ्ट देख लिया तो लेफ्ट लिख दिया। उस लेफ्ट को चेक करना है कि वो रूट है या अलोन है, ठीक है। उसका चाइल्ड है कि नहीं है, या वो अलोन पेरेंट है, ठीक है। वो सब देखना है कि उसका कोई सब ट्री नहीं होना चाहिए। सब ट्री है तो चेक करेंगे लेफ्ट है या राइट है। अगर लेफ्ट और राइट चेक नहीं करोगे तो गलती कर बैठो, ठीक है ना। तो हर नोड को रूट मान के चलना है, उसको चेक करना है। हर नोड पे ये अप्लाई होगा, चाहे प्री ऑर्डर हो, चाहे इन ऑर्डर हो, पोस्टर हो, तीनों के जो भी रूल है, जो भी सीक्वेंस है, वो हर नोड पे अप्लाई होंगे। हर नोड पे चेक करना है, उसको रूट मान के चलना है, उसका लेफ्ट और राइट चेक करना है, ठीक है। उस हिसाब से काम होता है। ऐसे कुछ भी ऑर्डर बना दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। बाइनरी सर्च ट्री, जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होती है ना, वो इसी पे चलती है, ठीक है। जो पूरा जो आपका नंबर सिस्टम होता है, उसको सीक्वेंस के अंदर तोड़ा जाता है, मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जो बाइनरी ट्री होता है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चलता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में चलने के बाद जो बीच वाली नोड होती है वो उसका मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर से अगर कोई छोटा है तो उसको लेफ्ट में ढूंढेंगे, अदरवाइज उसको राइट में ढूंढेंगे। तो जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है वो इसी पे बेस्ड है। अगर मुझे कोई नंबर सर्च करना है, सपोज मुझे 121 सर्च करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं रूट नोड से उसको कंपेयर कर लूंगा कि बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में ढूंढूंगा, बड़ा होगा तो राइट में ढूंढूंगा, ठीक है। अब बड़ा है तो राइट में ढूंढूंगा, राइट में भी इस नोड पे कंपेयर करूंगा, इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो उसके भी राइट में ढूंढूंगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो बाइनरी सर्च ट्री पे बेस्ड है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच एल्गोरिदम इज सूटेड फॉर द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। क्वेश्चन ये आ जाता है, विच एल्गोरिदम सूट फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। तो विच ट्री सूटेड फॉर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, तो उसमें आता है बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। उसके अंदर नंबर्स आते हैं, एलिमेंट्स कभी नहीं आते। नंबर्स आएंगे बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा, एलिमेंट कभी नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट को कभी आप ए को सी से कंपेयर नहीं कर सकते, या ए को बी से कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन 81 को 80 से कंपेयर कर सकते हो,
समझ में आ रही है चीज? ठीक है। नंबर को नंबर से कंपेयर किया जा सकता है, उसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है, लेकिन कभी भी एलिमेंट्स का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, साइंस का कंक्लूजन या ऑपरेटर्स का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। क्लियर है ये चीज? सही है ना? ए प्लस बी प्लस, सही बना देता हूँ थोड़ा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई डी ब्रैकेट ई एक्सपोनेंट एफ मल्टीप्लाई जी ब्रैकेट एच माइनस आई ब्रैकेट क्लोज जे। ठीक है। ये है। ठीक है। इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करो। चलो प्रीफिक्स में नहीं, पहले पोस्ट फिक्स में करो। पहले इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो। पहले पोस्ट फिक्स में करना है, इनफिक्स प्रीफिक्स बाद में देखेंगे। कोई भी एक दूसरे की कॉपी में झांकेगा नहीं। पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। हो गया? जल्दी कर लिया यार तुम। क्या? प्रीफिक्स? हाँ प्री में करो। पहले पोस्ट में करो, जिसका पोस्ट में हो गया वो प्री में करना। जिसको प्री नहीं आता वो आराम से बैठ जाना, मैं बता दूंगा। आता है अपने को? ऑनलाइन क्लास नहीं लेते? दिया करो यार। किस चीज के? बीटेक? तो इसका बीटेक का बीसीए? अच्छा। सप्लीमेंट्री अभी लग रहे हैं? नहीं मतलब अभी दिसंबर में लगे हैं? सप्लीमेंट्री लग गए, अब लगेंगे? बहुत लेट लगे यार। दिसंबर जनवरी बहुत। सप्लीमेंट्री जो होते हैं, जब रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद लग जाते हैं। हाँ। हो गया? पोस्ट फिक्स सबका हो गया? पोस्ट फिक्स निकालते हैं। इस ऑर्डर का पोस्ट फिक्स निकालना है। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है? स्टैक। स्टैक का यूज लो। सबसे पहले क्या मिला? ए। ए को डाला एक्सप्रेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्या मिला? प्लस। प्लस को स्टैक में। नेक्स्ट बी। फिर मल्टीप्लाई। फिर डी। फिर ब्रैकेट। नेक्स्ट ई। नेक्स्ट एक्सपोनेंट। नेक्स्ट एफ। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। पुश कर दूं मल्टीप्लाई? एक्सपोनेंट बाहर और मल्टीप्लाई अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट ब्रैकेट।
नेक्स्ट एच, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट ब्रैकेट, ब्रैकेट मिला है ना, हाँ माइनस बाहर आएगा सिर्फ। जैसे ही ब्रैकेट का पेयर मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले ऑपरेटर्स को बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर क्या था, सिर्फ माइनस था, माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट हटा दिया, अब दूसरा ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट मिला, मल्टीप्लाई बाहर। ठीक है, अब अपने पास में क्या बचा, जे, जे लिखा। अब जो बच गया स्टैक के अंदर उसको क्या कर लेना है, पॉप कर लेना है सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस, सही है। ठीक है, ये आपका आ गया पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इन ऑर्डर की बात करते हैं, वापस बताऊं। ठीक है, अच्छा देखो, जब इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में चेंज करते हैं तो स्टैक का यूज लिया जाता है। विदाउट स्टैक हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और विद स्टैक हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ एसोसिएटिविटी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, अगर ऑपरेंड मिलता है तो उसको एक्सप्रेशन में डालेंगे, ऑपरेटर मिलेगा तो उसको स्टैक में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए मिला, एक्सप्रेशन में डाला, प्लस मिला, स्टैक में डाला, बी इस एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई स्टैक में। जब लोअर से हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर मिलता है तब कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लोअर प्रेसिडेंस है, मल्टीप्लाई हायर प्रेसिडेंस है, तो उसके ऊपर पुश कर दिया जाएगा। फिर क्या मिला, डी, डी मैंने एक्सप्रेशन में डाल दिया, फिर ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को पुश करेंगे, ब्रैकेट का बाकी ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं, वो हायर प्रेसिडेंस पे होगा बट उसका बाकी ऑपरेटर से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके अंदर वाले ऑपरेटर्स का होता है, वो बताता हूँ कैसे होता है। ब्रैकेट मैंने पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला, ई मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इसके अंदर गया था, यहाँ पे एक्सपोनेंट आया था अपना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे एफ यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई। अब देखो एक ब्रैकेट के अंदर दो ऑपरेटर है, दोनों की प्रायोरिटी अलग अलग है, दोनों का प्रेसिडेंस अलग अलग है। जो मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है उसका प्रेसिडेंस जो होता है वो एक्सपोनेंशियल से लो होता है। तो अगर हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर स्टैक में रखा हुआ है और लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर अपने को अब मिल रहा है, उसको जो पुश करना है, तो हम क्या करेंगे, हायर प्रेसिडेंस वाले को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंट अपने पास में आ जाएगा बाहर, आगे एक्सपोनेंट बाहर, और जो मल्टीप्लाई है वो चला जाएगा अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला, जी, जी मैंने रख लिया। फिर क्या मिला, ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट को पुश किया। नेक्स्ट टाइम पे एच, एच मैंने यहाँ रखा, माइनस अंदर गया, नेक्स्ट आई, आई मैंने यहाँ रखा, फिर ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ तो पेयर मिलने पर हम क्या करेंगे, जो पेयर वाले ब्रैकेट से उनको बाहर निकाल लेंगे स्टैक से। ठीक है, और ब्रैकेट्स को कर देंगे नेग्लेक्ट, माइनस बाहर आ गया अपना। उसके बाद में एक और ब्रैकेट मिल गया तो मैंने यहां तक काट दिया था, फिर एक और ब्रैकेट। अब जैसे ही मिला तो इसके अंदर वाले ऑपरेटर यहां से लेके यहां तक के जो ऑपरेटर उनको बाहर निकाल लेंगे। कौन है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाहर आ गया, एस्ट्रिक। नेक्स्ट टाइम पे क्या मिला, जे, जे मैंने इसमें रख दिया। अब ऑपरेटर के स्टैक के अंदर आपके पास में जो ऑपरेटर्स बच गए हैं उसको सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर बाहर निकालना है और उसी ऑर्डर में उनको लिखना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई को ऐड कर देना, उसके बाद में प्लस बाहर आएगा तो प्लस को ऐड कर देना। क्लियर है, लिखना है किसी को। प्री ऑर्डर कर लिया, देखो प्री ऑर्डर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसको प्रीफिक्स में चेंज करना है तो इसको कर देंगे उल्टा। ठीक है, उल्टा लिखना चालू कर दो, जे ब्रैकेट, ब्रैकेट आई माइनस एच ब्रैकेट क्लोज, जी मल्टीप्लाई एफ एक्सपोनेंट ई ब्रैकेट क्लोज, डी मल्टीप्लाई बी प्लस ए। जो इनफिक्स ऑर्डर मिला है उसको रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर दिया। अब उसके बाद में इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स निकालो, स्टैक का यूज लेंगे, जे बाहर, ब्रैकेट अंदर, एक और ब्रैकेट अंदर, फिर आई, आई बाहर, माइनस अंदर, एच बाहर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर। नेक्स्ट टाइम पे जी मल्टीप्लाई अंदर, फिर एफ बाहर, एक्सपोनेंट अंदर, नेक्स्ट ई बाहर, ब्रैकेट क्लोज,
एक्सपोनेंट बाहर, मल्टीप्लाई बाहर, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे डी मिला, फिर मल्टीप्लाई, अब ये भी हट गया ना, मल्टीप्लाई, फिर बी, फिर प्लस, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को बाहर कर देंगे और प्लस को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाहर आ गया और प्लस अंदर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे ए, नेक्स्ट टाइम पे बताओ अब क्या होगा। जब आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया, वही पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, एक्सप्रेशन कंप्लीट, तो अंदर जो ऑपरेटर है उसको बाहर निकाला, अंदर क्या बचा हुआ है, प्लस बाहर आ गया। ये आपका क्या बन गया, पोस्ट फिक्स। अब इस पोस्ट फिक्स को कर दो उल्टा, क्या कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा ये, प्लस ए मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट ई एफ जी माइनस एच आई और जे, ये आपका बन गया प्रीफिक्स। ठीक है, दोबारा से स्टेप याद कर लेना। स्टेप क्या है, इनफिक्स मिलेगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, फिर उसका पोस्ट फिक्स निकालना है, फिर जो पोस्ट फिक्स आएगा उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो प्रीफिक्स आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई बाहर नहीं किया, मतलब बाहर क्यों आया, मतलब समझा नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये मतलब पूछना क्या चाह रहे हो? अच्छा, ये अंदर होना चाहिए। जब स्टैक खत्म हो जाता है ना, तो अंदर बचे हुए सारे ऑपरेटर्स को अपन बाहर ले आते हैं। ये ध्यान रखना, स्टैक लास्ट में भी खाली रहेगा अगर स्टार्टिंग में खाली है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाहर क्यों आया, तुम ये पूछना चाह रहे हो। तो जब प्लस, अब देखो, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सर प्लस अंदर था, मल्टीप्लाई यहां था, फिर आपने प्लस पुश किया, तो ये ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए था, ना कि मल्टीप्लाई हट जाना चाहिए था और प्लस ही रहना चाहिए था। ये कहना चाह रहे हो ना। इसका जो रूल है वो ये रहता है कि अगर आपको लोअर से हायर प्रायोरिटी का, लोअर प्रायोरिटी का अगर लोअर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर अगर अंदर रखा हुआ है, जैसे प्लस रखा हुआ है और फिर मुझे मल्टीप्लाई मिल गया, तो मैं मल्टीप्लाई को पुश कर सकता हूँ। लोअर रखा हुआ है और मुझे हायर प्रेसिडेंस अगर मिल गया तो मैं उसको पुश कर सकता हूँ। लेकिन अगर हायर पहले से रखा हुआ है और मुझे लोअर मिल गया, प्लस जो उससे लोअर प्रेसिडेंस का है, तो मुझे हायर और उससे इक्विवेलेंट प्लस के बराबर वाला और प्लस से हायर वाला, उन सबको मेरे को क्या कर लेना है, पॉप कर लेना है। सपोज करो या माइनस भी होता तो प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस क्या रहता है, सेम रहता है। अगर इसके इक्वल या इससे हायर प्रेसिडेंस का अगर मुझे कोई ऑपरेटर स्टैक में दिख रहा है उसके जस्ट नीचे, तो मैं उसको पॉप कर लूंगा। तो मुझे यहाँ सिर्फ क्या दिख रहा था, मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई को यहाँ कर लिया पॉप और प्लस को करा दिया स्टैक में इंसर्ट। फिर ए मिला, ए को यहाँ रखा, फिर प्लस लास्ट में बच गया था, फिर लास्ट में ए को प्लस को बाहर निकाल लिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। इसको लिखना है तो वो लिख सकता है, लिखना है किसी को?
ये अपने पास में ग्राफ है इसका। मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालना है, ठीक है। मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालो, कितने मिनिमम स्पेनिंग ट्री इसमें बन सकते हैं। यहाँ पे कोई नोड नहीं है, ध्यान रखना, ये नोड नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, ये नोड नहीं है, ठीक है ना। कितने मिनिमम स्पेनिंग ट्री इसमें बन सकते हैं। अरे बनाओगे तब पता चलेगा ना। एक ही बन सकता है, 8 बन सकता है, ठीक है। 8 कैसे बन सकते हैं, हमारे को सिर्फ वर्टेक्सेस को कवर करना है, एजेस पे ध्यान मत दो। पॉइंट्स बना लो, सिंपल है। अगर तुम्हारे को इतना कंफ्यूजन हो तो सीधे सीधे पॉइंट्स बना लो यार। 4 पॉइंट्स बना लिए, अब इसके कॉम्बिनेशंस बनाना चालू करो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, हो गए। पहले 4 सिंपल डब्बे, उसके बाद में अंदर वाली एडजेसेंट लाइन के साथ में, ठीक है, जो सेगमेंट बनाने का काम कर रही है, 2 सेगमेंट बना रही है, ठीक है। उस सेगमेंट के साथ में अपन इसको यूज में लेने का। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है, जो मिनिमम नंबर ऑफ ट्री इसके अंदर बनेंगे विदाउट एनी साइकिल। साइकिल बन गया तो वो ट्री नहीं रहेगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का ये तरीका है। इतना मतलब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा कि भाई जैसे कोई बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी आपको एजेस दे दी और फिर उसके बाद में आपको बोल दे कि स्पैनिंग ट्री निकालो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर आपसे ग्रुप्स पूछ सकता है, विच वन इज करेक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। इनमें से कौन सा करेक्ट मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो वो पूछ सकता है आपसे। एक क्वेश्चन और है, वो बताता हूँ। डिग्री तो पता है ना, डिग्री क्या होती है। ए की डिग्री क्या है, ए की डिग्री क्या है, डिग्री। बी की डिग्री क्या है, सी की डिग्री क्या है, डी की डिग्री कितनी है। अब किस हिसाब से बताया आपने मेरे को ये? ए की डिग्री क्या है, 2। 2 बताइए ना। ए से कितनी जा रही है, 2 जा रही है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, 2 है। सही है ना एकदम, अच्छा। बी की डिग्री कैसे निकाली आपने, बी से कितनी जा रही है, ठीक है ना। सी की डिग्री कैसे निकाली आपने, सी से कितनी जा रही है। जब आपको डायरेक्शन दी हुई हो तो कितनी आउट गोइंग नोड्स है, कितनी आउट गोइंग एजेस है, सिर्फ उनको काउंट किया जाएगा, इनकमिंग एजेस को काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब ग्राफ दिया हुआ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री कैसे निकालते हैं, सिर्फ आउट गोइंग एजेस को, आउट गोइंग एजेस को काउंट किया जाता है। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर आपको डिग्री निकालनी है तो सिर्फ आपको आउट गोइंग एजेस को काउंट किया जाएगा, ठीक है। बनाना है ग्राफ। ए की डिग्री बताओ, 3। बी की डिग्री बताओ, सी की, 3 कौन बोला है, आराम से। अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सिंपल, आउट गोइंग इनकमिंग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। कितनी नोड्स का आपको वो बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है, कि कितनी नोड्स उससे कनेक्टेड है। एक सेल्फ नोड भी होती है। सेल्फ नोड पता है कैसे बनती है, ठीक है।
इस नोड को कितना काउंट किया जाता है? अगर सेल्फ नोड होती है तो उसको कितना काउंट किया जाता है? अगर मैं बोलूं, हाँ डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड है, बी की डिग्री कितनी है, सेल्फ नोड को कितना काउंट किया जाता है? 2 काउंट किया जाता है सेल्फ नोड, क्योंकि इधर से भी जा रही है और इधर से भी जा रही है। ठीक है, जो सेल्फ नोड होती है उसकी 2 में काउंटिंग की जाती है, हर नोड की हर जो एज है उसकी 1 काउंटिंग की जाती है। लेकिन अगर कोई सेल्फ एज है, यानी कि अपने ही वर्टेक्स से स्टार्ट होकर घूम के अपने ही वर्टेक्स पे आ रही है, तो उसको 2 में काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्शन दी हुई है तो 1 में काउंट होगा, अदरवाइज 0 में काउंट होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर डायरेक्शन इस तरफ दे रखी है तो बी से 1, बी से अगर घूम के आ रही है तो 1, और अगर बी से वैसे अपन रिवर्स में काउंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 0। ठीक है, इस तरीके से काउंट की जाती है, ये काम आती है आपके वेटेज ग्राफ के अंदर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब कल हम परसों हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है, जितना कंप्लीट ग्राफ है ना, कितने तरह के ग्राफ होते हैं, कितने डायरेक्शन होते हैं, कौन सा डायरेक्टेड कौन सा अनडायरेक्टेड, नल ग्राफ क्या होता है, नल वर्टेक्स नल एज क्या होती है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। उसके अलावा बी स्पैनिंग ट्री आपको पता चली गया है। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें। फिर उनके अंदर कौन सी एल्गोरिदम फिट होती है, हफमैन, क्रुस्कल, प्रेम्स, बहुत सारी डिजास्टर वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, इंसिडेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स पढ़िए मैथ्स के अंदर, है ना, एडजेसेंसी इंसिडेंसी मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ग्राफ थोड़ा लंबा थोड़ा है टॉपिक, ठीक है, 2-3 दिन चलेगा। एक आपको एक काम करना है, कल संडे है तो कल ऑफ है। ये ये 4 चीजें आपको पढ़ के आनी है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बीएफएस और डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपसे किया था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च डेप्थ फर्स्ट सर्च कहाँ पे आता है। ठीक है, आज भी इसका आंसर नहीं मिला, तो ये पता करके आना है कि बीएफएस और डीएफएस कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल है, कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर में काम आता है बीएफएस और डीएफएस। ठीक है, कोई स्टैक बोल रहा है, कोई क्यू बोल रहा है, कोई ट्री बोल रहा है। हाँ, बीएफएस जो होती है वो स्टैक में, बीएफएस जो है क्यू में आती है और डीएफएस जो होती है वो स्टैक में आती है। ठीक है, मेथोडोलॉजी पता करके आना कैसे काम करती है।